देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आप जानते हैं कि ये समय लॉकडाउन का है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने में आपकी बड़ी खास भूमिका है और आप इस जिम्मेदारी को बेखूबी निभा भी रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि आप खुद भी सचेत रहें और कुछ जरूरी सावधानियां बरतें। ये क्या सावधानियां हैं, ये आपको बताएंगे आरटीओ चंबा श्री ओंकार सिंह और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान श्री हरदीप सिंह। मैं अपने प्यारे गुड्स वाहन मालिकों और चालकों और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ और साथ में बताना चाहता हूँ कि जो सरकार के और प्रशासन के आदेश हैं वो हमारे बड़े ही हित में हैं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के कारण हमें बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है और हम सब निजी सामाजिक जिम्मेदारी है कि इसका हम पालन करें और इस बीमारी से निजात भी पाएं और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें और अपने कार्य को भी चलाएं। हमारी ज़रूरतों को देखते हुए गुड्स वाहनों के प्रचलन की रोक सरकार ने हटा दी है। लॉकडाउन के बीच गुड्स वाहनों का प्रचलन खुले तौर से हो सकेगा और उनकी वर्कशॉपें भी खुली रहेंगी और जो मैकेनिकल की सहायता होगी, टायर दुकानें वो भी खुली रहेंगी, उनके खाने का प्रबंध भी यथावत रहेगा। सावधानी बरतने की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ये है कि हमने जो रोज़मर्रा का कार्य करना है उसमें बहुत ही सावधानी विशेष रूप से देनी है। जैसा कि ड्राइवर, जो कंडक्टर और एक साथी होगा, 3 आदमी मैक्सिमम अलाउड होंगे बड़ी गाड़ी में और छोटी गाड़ियों में दर्जा बदर्जा 1 या 2 आदमी ही अलाउड होंगे। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हम जब बिल्कुल स्वस्थ होंगे तभी हम गाड़ी चलाएं और गाड़ी को सैनिटाइज करें। विशेषकर जो गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे गियर लीवर है, स्टीयरिंग है, हैंडल्स हैं और गाड़ी के मुख्यतः वो भाग जिन पर बार बार हाथ लगने की आवश्यकता होती है, वाहन को सैनिटाइज हर हालत में करना है। दूसरा, जब आप ढुलाई के लिए गाड़ी को ले जाएं या डाउनलोड सामान को करना है तब ये ख्याल जरूर रखा जाए कि मास्क पहना हुआ हो, उचित दूरी बनाई हुई हो और साथ में अपने आसपास का ध्यान रखें कि खांसी जुकाम वाला कोई आदमी आपके पास ना आए। उसके बाद गाड़ी को कभी भी ड्राइवर, कंडक्टर या मालिक ने अकेले नहीं छोड़ना है ताकि कोई ऐसी शरारत ना हो कि जिससे बीमारी को स्प्रेड होने की आशंका बढ़े। थोड़ी देर बाद सैनिटाइजर या किसी भी हाथ धोने वाले साबुन से हाथ को धोते रहना चाहिए। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तभी गाड़ी चलाएं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो परिवहन विभाग या प्रशासन के संबंधित विभाग से आप तुरंत फोन पे बात कर सकते हैं ताकि आपकी किसी भी कठिनाई को तुरंत रूप से दूर किया जा सके। अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो गुड्स वाहनों का चलाने का मामला है, जो इनको सुविधा देने का प्रश्न है, ये परिवहन विभाग के ध्यान में पूरी तरह से है और आज हमारे निदेशक महोदय कैप्टन जी.एम. पठानिया जी ने इसको पूरे विस्तार से सोशल मीडिया पे और मीडिया को बताया गया है और हमें भी कड़े निर्देश हैं कि पूरी सावधानी बरतनी है और प्रशासन का पूरा साथ देना है और चालकों प्रचालकों का भी ध्यान रखना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से ये वायरस जाए और लोगों की लाइफ स्मूथ चले। तो इसमें सबसे बड़ी जो एसेंशियल कमोडिटी का हमारा माल है, जैसे हम ट्रक ऑपरेटर यूनियन के माध्यम से मैं ये बात कर रहा हूँ सभी ऑपरेटरों की, जब से लॉकडाउन चला है जितनी भी डिमांड्स हमें आज तक आई थ्रू एरिया मैनेजर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से आती हैं और जो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट चंबा माल जाता है, सुंडला, सलूनी, तीसा, बरमोर, होली, चुआड़ी, सिउंता, तो ये इस बात का गारंटी है कि किसी भी गोडाउन में माल की कमी नहीं है। जैसे ही इन्होंने डिपार्टमेंट में जितनी गाड़ियां मांगी हमने प्रोवाइड करवाई। इसमें हमारे ड्राइवरों का भी पूरा सहयोग रहा जो इस लॉकडाउन में भी गाड़ियां चलाते रहे, वो भी एक सराहनीय है उनका भी, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे ड्यूटी दे रहे हैं। बाकी टाइम टू टाइम हम अपने ड्राइवरों को ये डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और सजेशन भी देते हैं कि प्रॉपर मास्क पहने, सैनिटाइज़र रखें गाड़ी में
और जो गाड़ी के मेन जैसे स्टेयरिंग उन्होंने बार बार हाथ लगाना है, तो कहीं अगर उतरते हैं तो प्रॉपर हाथ धो लें अच्छी तरह से। किसी भी अनजान व्यक्ति को कहीं लिफ्ट ना दे जब रास्ते में जा रहे हैं। और जहाँ गाड़ी प्रॉपर वो अनलोड करते हैं गोडाउन में, तो वहाँ भी अनलोडिंग के टाइम थोड़ी प्रिकॉशन रखें और हाथ धोएं बार बार। तो जितना हमसे हो सकता है हम उनको हिदायत देते हैं और वो कर रहे हैं। और उनको हम हमेशा ये भी बोलते हैं जो मेडिकली बिल्कुल फिट है वही ड्राइवर गाड़ी चलाएं, और वो इस बात का प्रॉपर कहना मान रहे हैं। शुरू में हमें ये प्रॉब्लम आई कि मैकेनिक की दुकानें नहीं थी, टायर वालों की दुकानें नहीं थी, तो प्रशासन से मिलके, आरटीओ साहब से मिलके हमने इस प्रॉब्लम को, प्रशासन ने हमें जो पर्टिकुलर स्पेशल मैकेनिक की दुकानें हैं वो अलाउ कर दी हुई हैं। तो अब मैकेनिक का काम भी हो रहा है, टायर का भी हो रहा है। कुछ हम चाहते हैं जैसे मान लो गाड़ी भरमौर जा रही है, तो कुछ एक पर्टिकुलर ढाबे चिन्हित करें प्रशासन, जहां वो कम से कम ड्राइवर खाना खा सकें, या तीसरा लाइन है, या बनीखेत में जब जाते हैं, या सुंडला सलूनी है, तो ये ताकि उनको खाने की समस्या कोई ना रहे। और जो हमारी तरफ से जो सहयोग है, जितने भी हमारे ट्रक यूनियन के ऑपरेटर हैं हम भी कर रहे हैं और हमारे ड्राइवर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है एसेंशियल कमोडिटी का। राशन पहुंचना बहुत ज़रूरी बात है और वो हम अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। और प्रशासन से हमने एक दो चीज़ों की और भी अपील की हुई है। जब से ड्राइवर हमारे सभी गाँव के हैं, वो सुबह जब ट्रक यूनियन ऑफिस आते हैं डिमांड के लिए, तो पुलिस वाले उनको रोकते हैं। पुलिस वालों की ड्यूटी है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो एक आईडी के लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है ताकि वो घरों से आएँ ऑफिस से वापस जाएं। और पर्टिकुलर इसके अलावा भी जो हमने डिमांड रखी वो ऑलमोस्ट प्रशासन ने मान ली हुई है। डीसी साहब से मिले थे, आरटीओ साहब हमारे साथ गए थे, जो इनके ध्यान में हमने बातें लाई है वो ऑलमोस्ट हो गई हैं। कुछ एक दो प्रॉब्लम और है, वो शायद एक दो दिन में सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद।